पर सबने इतना पक्का करा दिया कि उसी को सत्य जानकर विचलित होते रहते हो। कल यहां तक हुआ था। इसके आगे आज जैसे सिंह अजासंग डोले, बकरी के साथ शेर का बच्चा बकरियों जैसा हो गया था। जब शेर ने उसको पानी में अपना स्वरूप दिखाया तो उसको अपनी शक्ति का स्वरूप का भान हो गया। तुम सब भी बकरियों के झुंड में आकर अपने असली स्वरूप को भूल गए हो। गुरु आकर बताता है, जो देह मानकर बैठे हो उसी से दुखी होते हो, जबकि तू ये नहीं है। सच्चिदानंद है तू, नित्यानंद है तू जीव माना बन गया क्यों देह में दीवाना। कितनी सुंदर बात भगवान ने आप जिक्र की है। जैसे सिंह अजासंग डोले, सिंह जो है वो अपनी मस्ती में डोलता रहता है, लेकिन जब वो बकरियों का संग बच्चे ने पा लिया तो उसके अंदर में सारी आदत बकरी की हो गई। बकरी जैसे बड़ी डरपोक होती है, उसी तरह वो भी डरपोक लगा, मैं दिन भर करने लगा। शेर ने देखा ये हमारा बच्चा, शेर का बच्चा, और ये बकरियों के झुंड में घूम रहा है, मैं कर रहा है। तो उसको जो है जब बकरियों के साथ देखा तो उसने उसको जाकर के नदी में उसका रूप दिखाया और बोला कि तू शेर है और तू जो बकरियों के साथ रह करके तेरे में आदत बकरियों आ गई है। तो जब उसको दिखाया कि देखो मैं शेर हूं और तुम भी शेर हो, पानी में देखो, जब उसने अपना रूप देखा और शेर का देखा, दोनों एक है, तो उसको विश्वास हुआ कि मैं भी शेर हूं। इसी तरीके से गुरु जीवन में आता है और तुमसे कहता है कि तुम जो हो, तुमने अपने मान रखा है मैं मम्मी हूं, मैं पापा हूं, जीव मान रखा है। जब शेर गुरु जीवन में आता है तो वो हमको जो है बताता है कि तू भी शेर है, और हमें अपना शुद्ध स्वरूप दिखाता है। देखो जो मैं हूं सो तू है, और जो तू है सो मैं हूं, मैं तो भेद के साथ। गुरु अपने से कंपेयर करके दिखाता, बताओ मेरे तुमने क्या भेद है। तुम्हारे भी दो हाथ पैर है, मेरे भी दो हाथ पैर है, मेरी तुम्हारी शक्ल एक ही है, फर्क कहां है। जब गुरु हमको इतना उठाता है, हमारे अंदर में इतनी शक्ति भरता है, हम तो अधमरे थे। जब गुरु मेरे में शक्ति भरता है और हमको अपने स्वरूप की पहचान बताता है और सिद्ध करता है, देखो मेरे तुम्हें क्या भेद बताओ, तब हम गुरु की बात पे विश्वास मान करके, जैसे शेर के बच्चा, वो उसको एहसास हो मैं शेर हूं और उसने शेर की गर्जना की, सारी बकरियां भागी। इसी तरीके से गुरु हमें शेर की गर्जना करना सिखाता है कि तुम बोलो मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। तो वो जो है क्या है, वो हमें अपने स्वरूप की पहचान कराता है। ऐसा नहीं अपना स्वरूप निकाल हमें दे देता है, ऐसा नहीं है। हर एक के अंदर वो शक्ति, वो भगवान की शक्ति हर एक के अंदर है। उस शक्ति का गुरु हमें एहसास कराता है, ये शक्ति तेरे में भी है, और मेरी शक्ति को वो जलाता है। वो हमारी शक्ति को क्या करता है, प्रकट करता है। कैसे? जैसे बुझा दीपक, हमारा दीपक बुझा है, गुरु अपने जलते दीपक को हमारे बुझे दीपक से मिला करके जला देता है। अब गुरु हमसे खुद पूछता है, बताओ मोहि तोहि अंतर कैसा।
100 दीपक जल रहे हैं, उसमें एक गुरु का दीपक भी है और 99 दीपक भक्तों का भी है। अब गुरु के बताओ इसमें कौन सा मेरा दीपक हमको बताओ, नहीं पता लगता। फर्क तब तक लगता है जब तक हम अपने को जीव मानते हैं। जिस दिन आप अपने को ब्रह्म मान लोगे, जिस दिन मान लोगे, तो आपके अंदर से वो ब्रह्म की क्वालिटी, ब्रह्म के गुण प्रकट होने लगेंगे। ये बड़ी सत्य बात है। ये आप अपने को जो मानोगे और जो उसकी ट्यूनिंग दोगे वो आप हो जाओगे। आप देखो अपने को, कभी देखना आप अपने को मन में महसूस करते हो, 4 बीमार देखा, हमको दर्द हो रहा है, शायद हमको है क्या, पता लगा हो गया। और आप जो है रोज सुबह कंपनी बाग आ रहे हो, दौड़ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, तो लोग कितना कुछ कहे, तुमने हम कुछ नहीं, हम तो फिट है। बोला भगवान ने संकल्प में इतनी शक्ति है, अगर कोई चीज तुम्हारे को बीमारी है भी, उसके बावजूद भी तुम उधर ध्यान न दो और तुम जो है क्या कहते हैं अपने गुरु के ज्ञान में लगे रहो, तो वो बीमारी भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। कैंसर जैसे लोग ठीक हुए हैं। एक व्यक्ति को श्याम भगवान बोल रहे थे, एक व्यक्ति को कैंसर हो गया और उसने बड़ा इलाज कराया, उसका ठीक नहीं हुआ, बहुत पैसा, सारा पैसा उसका खर्च हो गया। उसने गुरु जी की वाणी में सुना कि तुम्हारे संकल्प में इतनी शक्ति है कि तुम जो चाह कर सकते हो। उसने उसी दिन से इलाज बंद करके उसने कहा मुझको कुछ नहीं हुआ, आई एम फिट, हमें कोई बीमारी नहीं, मैं फिट हूं। और वो रोज अपने को ऐसा अंदर में ये ट्यूनिंग देने लगा, रोज नहीं मैं फिट हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। कुछ समय बाद उसने जब चेकिंग कराई तो देखा उसका सब कैंसर का है। तो बोला तुम्हारे संकल्प में, पॉजिटिव उसमें इतनी शक्ति है कि कोई भी रोग हो तुम उसको चाहो तो अपने संकल्प ठीक कर सकते हो। तो ऐसे में कभी किसी रोग से घबराओ नहीं। बोला किसी चीज का चिंतन करना वो ज्यादा घातक है। इंस्टेड आप उस चीज को कर लो। जैसे एज एग्जाम्पल, आप का मन कर रहा है जलेबी खा ले, अब आप जलेबी नहीं खा रहे हो, नहीं जलेबी जो ना खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगी, जलेबी खाएंगे ना तो वो नुकसान करेगा, ये होगा वो होगा, और उसके बारे में जलेबी न खाओ और दिन भर चिंतन करो कि हाय रे खा ले तो अच्छा था, हाय रे खा ले तो अच्छा था, और दिन भर कोई काम न कर पाओ, उसी बारे में चिंतन करो। तो गुरु जी ने बोला उससे अच्छा तुम खा लो और खा करके अपने मन को समझाओ, अच्छा बताओ खा लिया क्या मिल गया, 2 घड़ी के स्वादी तो है बस। तो बोला जब तुम ट्यूनिंग दोगे अपने मन को तो उससे क्या होगा, तुम्हारा सेल्फ रिनंसिएशन हो जाएगा, फिर बाद में खाने की इच्छा नहीं होगी। और तुमने नहीं खाया, अपने मन को मार दिया और तुम्हारा मन नंबर उसी में चल रहा है तो ज्यादा नुकसानदेह है। किसी चीज का चिंतन करना, मुझे बोला चिंतन से अच्छा उस कार्य को कर लो, ज्यादा अच्छा है। अब इसके लिए गुरु ने फिर रमत समझ दी। एक रमत समझ क्या दी, बोला जैसे अब जो चीज से तुम वापस नहीं लौट सकते हो उसको कर लोगे तो सारी जिंदगी तुम पछताओगे। जैसे एज एग्जाम्पल बोला उन्होंने, तुम अकेले हो, मस्त हो, खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, मौज कर रहे हो, और तुमने किसी को देखा नए जोड़े को कि शादी बड़ा मजा है, अब तुमने शादी कर ली, और जब शादी करी तो कुंवारे थोड़ी होगे दोबारा फिर शादी से कुंवारे नहीं हो सकते हो, जब तक कुंवारे ठीक है। तो बोला जो चीज करने के बाद वापस नहीं लौट सकते
उस चीज को दूसरे से देख के सीख लो, और जिस चीज को तुम वापस लौट सकते हो उस चीज को शुरू करके देख लो। अब जलेबी खा के तुम देख लिया उसका ये स्वाद है, बाद में मन को ट्यूनिंग दिया, तो तुम्हारा सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, हाँ बेकार मत खाओ। लेकिन अब इसी के लिए अब तुमने पकड़ लिया, गुरु ने कहा है कि चिंतन करने से ज्यादा कर लो, तो कहा आप ही तो कहा था, तो हमारा वो चिंतन कर रहा था, वो लड़की शादी कर लिया, हमने कर लिया। तो बात को समझो, पकड़ो नहीं। जिस कार्य को करने के बाद आप वापस लौट सकते हो उस चीज कर लो, लेकिन जिस चीज को करने के बाद वापस नहीं लौट सकते हो तो उसके लिए दूसरे के उदाहरण सीख लो कि इसमें क्या मजा है। फिर क्या बोला, तुम सभी बकरियों के झुंड में आकर अपने असली स्वरूप को भूल गए। तुमने संग किसका किया? जीव भाव वालों का, घर वालों का। तो घर वालों का जब संग किया तो देह अध्यास का तुम्हारे को उसका वो हो गया, देह अध्यास का तुम्हारा उसका जो रोग हो गया। और जब देह अध्यास का रोग हो गया किस कारण से? घर वालों संग से। तो अब तुम उस रोग को मिटाने के लिए तुम गुरु का अधिक्षण करो, सत्संग अधिक्षण करो, इस मार्ग पर बढ़ते जाओ। जब इधर बढ़ते जाओगे तो वो मार्ग तुम्हारा धीरे छूटता जाएगा। तुमसे होता क्या है, तुम तगड़ करके इसको छोड़ दे, छोड़ो नहीं, छोड़ो नहीं, सहज में बस तुम इस मार्ग में बढ़ते जाओ। तुम जो भी करते हो, जो भी कर्म करते हो, जो भी खाते हो, पीते हो, घूमते हो, जो जो करते हो गुरु का सब करो, हमारे कुछ कोई बनाएंगे ना। तुम पूजा करते हो, पाठ करते हो, व्रत रखते हो, हवन करते हो, दान पुण्य करते हो, घूमने जाते हो, जो मैंने करो। हम किसी चीज के लिए नहीं रोकते, मेरी तरफ से किसी मनाही नहीं है। मेरी तरफ से सिर्फ एक बात है कि तुम नित्य का सत्संग लेते रहो बस। जब नित्य का सत्संग लेते रहोगे तो तुमसे धीरे धीरे वो सारी चीजें अपने आप छूटती जाएंगी। कैसे? उसका बड़ा सुंदर गुरु ने प्रमाण दिया। बोला जैसे तुम जमुना जी के इस किनारे हो, अब तुम्हें जमुना जी पार करना है, तो पार करने की खुशी होती है कि ये दर्द छोड़ने का दुख होता है? जब इसी तरीके से आपके मन में ये होगा नहीं हमें मंजिल प्राप्त करनी है, गुरु ने बोला मंजिल प्राप्त कर लो, तुम अपने निश्चय में आ जाओ, तो तुम हर समय गुरु के वचन का मनन चिंतन करोगे और मंजिल के बढ़ते जाओगे, तो तुम्हारा इधर का धीरे ऑटोमेटिक छूटता जाएगा। जब आप, गुरु जी बोला सारे बंधनों से छूटने का सबसे सरल तरीका है सत्संग नियम। जब तुम सत्संग नियम बना लोगे तो उस समय कोई बंधन आएगा, तुम उसको छोड़ के सत्संग आ जाओगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारी आसक्ति सब तक हटती जाएगी और सत्संग बढ़ती जाएगी। तो तुम्हें छोड़ना नहीं है कुछ, तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़ोगे तो पीछे अपना सब चीज छूटती जाएगी और वो सहज छूटेगी, किसी बात की तगड़ नहीं करनी पड़ेगी। और जब तुम किसी भी चीज को तगड़ करके छोड़ोगे तो निश्चित जान लेना उसको पकड़ एक दिन जरूर लोगे। छोड़ने का अहंकार, मैंने फला तारीख को शराब छोड़ दी, मैंने फला तारीख से चाय पीना छोड़ दिया, अहंकार आ गया। तो जब कभी प्रलोभन मिलेगा तो तुम पी लो, हम चलो आज पी ले, देखा जाएगा। तो तुम्हारा वो जो है अहंकार जो है तुम्हारा वो नहीं रहने पाएगा। नहीं, आगे बढ़ते, अभी हमने कोई चीज छोड़ी नहीं, सहज में छूट गया, मैंने कोई चीज छोड़ी नहीं, अब मेरी मंदिर से पीने की इच्छा नहीं होती, मेरे अंदर से खाने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा नहीं है। आप जितने भी हम सब बैठे हैं, सभी लोग, चाहे मुर्गा हो, चाहे मछली हो, चाहे आपके कुछ भी मीट हो, हर चीज लोग खाते पीते थे पुरुषों में मोस्टली। लेकिन अब सत्संग जब से आप लेने लगे, अब आपके सामने आता भी तो आप खाने की इच्छा होती क्या?
आपको कोई मना करता क्या? नहीं, अब हमारी इच्छा नहीं होती यार, अंदर से इच्छा नहीं हो रही है। कोई कितना ऑफर करे, अब आपकी इच्छा होती है दाल चावल रोटी खा लें, लौकी खा लें, आलू पूरी सब्जी खा लें, क्यों नहीं खाने की इच्छा होती? क्यों? ज्ञान सुनते सुनते आपका ऐसी स्थिति हो गई, आपने की नहीं, हो गई। यह है परमानेंट स्थिति, इसको बोलते हैं सेल्फ रिनंसिएशन। और जो चीज सहज में छूट जाती है, फिर उसकी तरफ मन आकर्षित नहीं होता। और जो चीज तगड़ करके छोड़ते हैं, डर से छोड़ते हैं, जबरदस्ती छोड़ते हैं, जब मौका मिलता फिर पकड़ लेते हैं। तो यहां गुरु ने कहा कोई चीज जबरदस्ती नहीं छोड़नी है। फिर क्या बोला? गुरु आकर बताता है, जो देह मानकर बैठे हो उसी से दुखी होते हो, जबकि तू ये नहीं है। सच्चिदानंद तू है, नित्यानंद तू है। तू जीव माना बन गया, क्यों देह में दीवाना? तुम देह में दीवानी क्यों जाती हो? जब तुम जीव बनोगे तो देह में दीवाने होगे, और जब देह में दीवाने होगे तो पता लगा तुम्हारे जो है 10 बार शीशा देखोगे, 10 बार। तो बोला देह में दीवाना कब होगे? जब तुम गुरु के ज्ञान से हटोगे। और जो लोग भी देह के कष्ट से परेशान होते हैं, विपरीत परिस्थिति से विचलित हो जाती हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, भागते हैं, सिर्फ वो लोग होते हैं जिन्होंने सत्संग नित्य मनमना भाव के नहीं सुना। गारंटी है ये। कोई भी व्यक्ति, मेरा चैलेंज है, कोई व्यक्ति भी नित्य सत्संग मनमना भाव के सुन ले, कैसी भी जीवन में विपरीत परिस्थिति आ जाए, उसको जरा सा लेस मात्र टच नहीं कर सकती। टच उसको करती है जो सत्संग को इग्नोर करते हैं। फिर क्या बोला भगवान ने? सूर्य के ऊपर काले बादल छा जाते हैं, थोड़ी देर में बरसकर फिर आसमान साफ हो जाता है। भले काले बादलों से आसमान दिखता नहीं है, पर था तो जो शरीर है वो बादल की तरह बंदी है, कभी नहीं है, पर आत्मा तो है ही है। एक दिन ये देह छूटेगी, पर ज्ञानी बोलता है मैंने उसी दिन देह छोड़ दी जिस दिन गुरु मिला। तुम कहते मैं देह छोड़ रहा हूं, यहां देह छोड़ना नहीं बोला, जिस दिन गुरु मिला उसी दिन मैंने अपने को मान लिया, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। जिस दिन गुरु बोला कि तू क्या है, तू मान न मान, तू भगवान, तो गुरु के कहने से हमको पता लग गया, लेकिन अभी हमने माना नहीं है। मानो कब? जिस दिन तुम गुरु के वचन को अपने जीवन में लगा लोगे, तो तुम्हें अंदर में फीलिंग होगी, हाँ आई एम दैट। और जैसे दादा भगवान ने बोला, दादा भगवान ने क्या बोला? जिस समय ब्रह्मलीन उनका होने का टाइम हुआ, बीमार थे, तो बीमारी अवस्था में उन्होंने बोला आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार ब्रह्म। ये कौन फील कर सकता है? वही फील कर सकता है जो हर समय गुरु के ज्ञान का चिंतन मनन करेगा। जब आप चिंतन मनन करो, ज्ञान पूरा, आप गीता पढ़ लो, अष्टवक्र गीता पढ़ लो, सारी चीज पूरे उसमें घूम फिर एक ही बात को सिद्ध करने के लिए, तुम शक्ति हो, तुम भगवान हो, तुम आत्मा हो, है, एक ही बात को सिद्ध करने के लिए हजारों तरीके से दृष्टांत सिद्धांत बता रहे है। एक ही बात। जैसे हमने अपने कानों से, अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, गुरु जी ने
सैकड़ों लोगों को जिसने भी अपनी कोई तकलीफ बताई, नौकरी नहीं लग रही है, बड़ी गरीबी है, बीमारी है, फलाना ये है, कोई भी अपनी प्रॉब्लम बताई, गुरुजी ने उससे सिर्फ एक बात बोला, सत्संग आने लोग सब ठीक हो जाएगा। तो शुरू में जैसे होता ना, मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, शुरू में हमने जब सुना तो हमें कहा गुरुजी तो एक ही पूरी मेरे पास कई पूरियां है, एक ही बात बता रहे, सत्संग हो ठीक हो जाएगा, सत्संग हो ठीक हो जाएगा। अरे अब और कोई चीज बताए, लेकिन अब ये फीलिंग होती है अंदर से कि सचमुच सत्संग के अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं ना, एकमात्र उपाय सत्संग। जैसे 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 आप ज्ञान में डूबते जाओगे, फिर आप अभी दूसरी फीलिंग करोगे, जैसे जैसे आप ज्ञान में डूबते जाओगे वैसे वैसे आप फील करोगे हम कुछ करने वाले नहीं ना, करण करावन आप मानस कुछ नहीं हाथ, ये फील होगा हम कुछ नहीं कर सकते। किसी काम को करने के लिए आप एड़ी चोटी जो लगा दो, नहीं हो रहा है। और जब आप साथ में बैठ गए, अब छोड़ो, भगवान की जो मर्जी होगा, पता लगा फट छोड़ वो, अरे जान दिए थे, इतना कोशिश कर नहीं हुआ, अब कैसे हो गया, अब उसे समय आ गया। करण करावन आप मानस करने के चुहात, इसके लिए गुरु जी बहुत अच्छी बात बोली। क्या बोला? पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। पहले तुम्हारी प्रारब्ध, तुम्हारे पैदा होने के पहले ही तुम्हारी प्रारब्ध बन गई। तुम्हें कौन से स्थान में पैदा होना है, भिकमंगे घर पैदा होना है, राजा घर पैदा होना है, डॉक्टर को, वकील को, इंजीनियर, कहाँ पैदा होना पहले से बन गया। कैसे? बोला जैसे जब तुम मकान बनवाते हो, पहले नक्शा बनवाते हो, मकान बनवा देते हो। बोला जैसे नक्शा बनवाते हो वैसे तुम्हें तुम्हारे धरती पर आने पहले तुम्हारी सारी जो है जन्म पत्ती तैयार हो जाती है, कहाँ जन्म लेना है, कहाँ मरना है, कहाँ क्या होना है, सारी तुम्हारी जैसे नक्शा मकान तैयार हो जाता है कि इसमें यहाँ कमरा बनेगा, यहाँ ड्राइंग रूम बनेगा, यहाँ ये बनेगा, पूरा नक्शा हो जाता है। उसी तरीके से तुम्हारा जन्म से लेके मरण तक सब तुम्हारी जन्म पत्री बन जाती है और तब तुम धरती पर आते हो। अब जब सब जन्म पत्री बन गई और वो कोई चीज कर सके तो कोई चीज नहीं कर सकते, चाहे तुम कितना हाथ पैर मारो। इसीलिए गुरु जी ने बोला करण करावन आप मानुष करने के चुहार। इसीलिए गुरु जी ने बोला होनी हो कर रहे, अनहोनी न हो। इसका उदाहरण दिया, अगर भगवान के साथ भी होनी है तो वो हो के रहेगी, उसको भगवान भी नहीं रोक सकते। कैसे? जैसे भगवान राम के लिए एक दिन पहले अनाउंस हुआ कि कल राम को राजगद्दी दी जाएगी, तिलक किया जाएगा, उनका राज तिलक कल होगा। आज अनाउंस हुआ कि कल इनका सुबह राज तिलक किया जाएगा और रात भर में बाजी पलट गई। रात भर में जो बाजी पलट गई और सुबह राम वन को प्रस्थान कर दी। तो राम क्या रोए थे? राम चाहते तो चेंज नहीं कर सकते थे, भगवान सब कर सकते थे, लेकिन तब भी उन्होंने चेंज नहीं किया। उनका नहीं, उस निराकार की इच्छा है कि हम वन की ओर जाए। तो क्या किया उन्होंने? यही हम सब करना। क्या किया उन्होंने? राम ने अपने मन को वन के सुखों की ओर मोड़ दिया कि वन में चलेंगे, बड़ा मजा आएगा, खूब बढ़िया फल फूल खाएंगे, प्राकृतिक आनंद लेंगे। अपने मन को वन के सुखों की ओर मोड़ दिया और चले गए चुपचाप। इसी तरीके से परमात्मा हमको जिस स्थान पर जिन कर्म प्राणियों के साथ में रखता है, हमें खुशी खुशी उनके साथ में बिताना है, खुशी खुशी उनके साथ में बिताना है। और हमेशा इस बात का प्रयत्न करो, अब तुम्हें गुरु मिला है, इस बात का प्रयत्न करो, जहां भी रहो, चाहे सत्संग में, चाहे घर में, चाहे पड़ोस, जहां भी रहो, हमेशा अच्छे माहौल बनाए रखने की कोशिश करो, हेल्दी एटमॉस्फेयर रखो।
मिलजुल करके प्यार से हंसी मजाक करके थोड़ा सा, मतलब दिम्बर ब्रह्मज्ञानी नहीं बने, मैं ब्रह्मज्ञानी हूं अकड़े रहो तो लोग कोई पसंद नहीं करेंगे। जहां जाओ जैसा देश वैसा भेष। और बच्चे खेल कूदे उनके साथ खेले कूदे, लगो ही नहीं कि हम आंकड़े जाओ, मना करो नहीं। जैसा बड़े बुजुर्ग साथ बैठे हो, वो लोग कुछ बता रहे हैं, उनकी बात को ध्यान सुनो। गुरु जी ने कहा बी नॉर्मल एंड नेचुरल। जितना आप सहज और सरल होगे उतना आपके अंदर में आनंद की अनुभूति होगी, और जितना बनावटी रहोगे उतना परेशान होगे। आप देख लो, उसका प्रैक्टिकल देख लो। आप जो है हिंदुस्तान के लोग ज्यादा पैंट कमीज पहनते हैं, और जब कहीं जाना ना होता है टाई सूट पहन लेते हैं, और जब टाई सूट पहन लेते हैं जैसे घर आते हैं तो आप जल्दी फेंक के उतार देंगे, ये गला दब रहा है, ये हो रहा है, वो पहन नहीं पाते। और जब आप एकदम बिल्कुल सहज में आ जाते हो, अपना जांघे में बनियान में आ जाते हो, नंगे में, हाँ अब मजा आया पड़ा। तो कैसे कब है? जब सहज में। इसी तरीके से आप देख लो, कभी कभी चेक कर लो, जो लोग नकली दांत लगाए हैं, अब खाना खाते कभी कृपा दांत खाइए कोई चीज नकली लेते होंगे कितना परेशानी होती है, और आप सहज में है, कितना आराम से चल रहे, फिर रहे, दौड़ रहे। तो बी नॉर्मल एंड नेचुरल। जितना आप सहज सरल रहोगे उतना आपके जीवन में आपको आनंद की प्राप्त होगी, और जितना बनावटी रहोगे उतना आप जो है अंदर से खोखले हो जाओगे, आपको खुशी नहीं मिलेगी। कितना अच्छा बोला। अगर बादल आ जाते हैं, बारिश का हो रहता है, बादल काले काले खड़े रहते हैं, लेकिन आकाश थोड़ी चला गया, आकाश तो रहती ही है कुछ देर के लिए। इसका सिद्धांत क्या है? इसी तरीके से कभी कभी कोई ऐसी जीवन में परिस्थिति आ गई है, थोड़ा सा तुम्हारे को जो है उसमें बादल छा गए, परेशानी आ गई, तो अब अगर कोई घर में प्रॉब्लम है तो तुम हंसोगे क्या? अरे प्रॉब्लम उसको डील करोगे, उसको सीरियसली उसको लोगे, दूर करने की कोशिश करोगे। नहीं मैं ब्रह्मज्ञानी, हमें असर नहीं होता, हंसो, लोग पागल हो जाएंगे। अरे भाई, अगर सीरियस एटमॉस्फेयर घर में है, कोई बीमार है, अस्पताल भर्ती है, ऑपरेशन हो जा रहा है, बल्कि डॉक्टर ऑपरेशन करे, सीरियस बात हो रही है, और तुम हंसो, हाँ कोई बात ही ना कहीं पगलाना है कि भर्ती करो। इसीलिए हमेशा देश काल परिस्थिति, इसीलिए कभी किसी को जाओ तो उसकी जैसी परिस्थिति है उसी के अनुसार उसको भजन सुनाओ, उसी के अनुसार उसको ज्ञान बताओ। ये नहीं कि रटा रहा है जो चीज है। तो ऐसे में इन सब बातों को जब ध्यान रखोगे, देश काल और वो समय देख करके कार्य करोगे, तो वो चीज ज्यादा फायदेमंद होगी। और तुम एक रटी रटाई कोई चीज करते जाओगे, उसमें जो है फायदा नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है अपना IQ बड़ा तेज रखो, बहुत तेज। हम देखते हैं पर किसी को जरा पलक इशारे किया, वो समझ गया क्या करना है, और किसी को बता के 3 बार समझ आते ट्यूबलाइट है, ऐसे कहना बेकार है। तो इतना अपनी को बनाओ कि हर कार्य गुरु तुम्ही को बोले। भाई जो व्यक्ति समझता उसे कहा जाएगा ना, और जो नहीं समझता वो काम बिगाड़ दे। और हम कह रहे हैं कि जो पंखा चला दो, जो चल रहा है वो बंद कर दो। तो ऐसे में हमेशा, और वो ये सब चीज कैसी होती है, ये सब चीज जितना आप सत्संग लोगे, जितना गुरु संग करोगे, उतना आपके अंदर में क्वालिटी होती जाएगी।
सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। मिलजुल के प्यार से रहना रहना गुरु जी का यही कहना। मिलजुल के प्यार से रहना रहना गुरु जी का यही कहना। सदा झरनों के जैसे ही बहना बहना गुरु जी का यही कहना। सदा झरनों के जैसे ही बहना बहना गुरु जी का यही कहना। मीठा मीठा सबसे बोलेगा प्रेम रस अपने में घोलेगा। मीठा मीठा सबसे बोलेगा प्रेम रस अपने में घोलेगा। कटु वचनों तुम्हें भूल जाना जाना गुरु जी का यही कहना। गुरु जी का यही कहना। मिलजुल के प्यार से रहना रहना गुरु जी का यही कहना। गुरु जी का यही कहना। सहनशीलता सद्भावना भर दो हमें गुरु जी यही कामना। सहनशीलता सद्भावना भर दो हमें गुरु जी यही कामना। नम्रता का हम पहने गहना गहना गुरु जी का यही कहना। गुरु जी का यही कहना। मिलजुल के प्यार से रहना रहना गुरु जी का यही कहना। गुरु जी का यही कहना। मन की डोरी को गुरु से जोड़ लो। मन की डोरी को गुरु से जोड़ लो। मोह माया से अपना मोड़ लो। मोह माया से अपना मोड़ लो। माया ने तो सदा नहीं रहना रहना गुरु जी का यही कहना। गुरु जी का यही कहना। मिलजुल के प्यार से रहना रहना गुरु जी का यही कहना। गुरु जी का यही कहना। सदा झरनों के जैसे ही बहना बहना गुरु जी का यही कहना। गुरु जी का यही कहना। मिलजुल के प्यार से रहना रहना गुरु जी का यही कहना। गुरु जी का यही कहना। क्या बता रही है फॉर्न रिटर्न पूनम जी?
हरिओम गुरुजी, आज आपने बहुत अच्छा बताया, सारा पूरा 1 घंटा पूरा बहुत अच्छे से बीता। और आपने बताया ना कि गुरु जब हमारे जीवन में आता है, जब शेर गुरु आता है, हमारे तन मन में शक्ति भर देता है कि शेर शिवों की गर्जना करता है तो वैसे ही पावर देता है, तो अपने जैसा हमको बनाता है। तो हमारे अंदर जो जीव भाव रहता है, धीरे धीरे कमजोरियाँ स्वतः ही दूर हो जाती है। ये बात बहुत अच्छी लगी। एक बात अच्छी लगी, अभी शुद्ध संकल्प के बारे में आता है कि मैं स्वस्थ हूँ। अपने मन को बताओ कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो बड़ी बड़ी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। अभी आज ही कोई बता रहा था कि वो कोई है सुबह आने लगे हैं और पहले वो 20 कदम निकल पाते थे और वो जो है पूरा कंपनी बाग में आते जाते हैं, टहलते घूमते हैं। हाँ, वो पहले 20 कदम चलते थक जाते थे, वो अब जो पूरा आते हैं। और आजकल जो 15-20 आ रहे हैं तो सुबह जब जो आता है, और एक तो हम लोग जो एक्सरसाइज बोलते हैं ना, हम स्वस्थ हैं, सारी बीमारी गई, तो वो अंदर ट्रेनिंग चलती रहती है ना। चित्रा जी, हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी। बहुत अच्छा आपने बताया ना कि बकरी शेर के उसमें झुंड में चला गया था, तो वो बकरी की तरह हरकत करता है। उसी तरह हम लोग जीवधारियों के साथ रहकर जीव की हरकत करते हैं। जब जीवन में गुरु आते हैं तो बताते हैं किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, और ब्रह्म की कैसे गर्जना कराते हैं। मोहे तोहे भेद कैसा, जो शक्ति मेरे अंदर वही शक्ति तेरे अंदर है। तो कैसे मैं ब्रह्म हूँ, सबसे बड़ा जाप है। मैं जीव हूँ, सबसे बड़ा पाप है। गुरु कैसे वो ब्रह्म रूपी शक्ति भरते हैं और ब्रह्म को जागृत हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी। जैसे बताया ना गुरुजी कि जैसे जैसे हम ज्ञान में डूबते जाएंगे, हम ये फील करते जाएंगे कि करण करावन आप पे आप मानुष की नहीं कछो हाथ, और पहले बनी प्रारब्ध पीछे बना सके। सुशीला जी, हरिओम गुरुजी, हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी कि छोड़ना कुछ नहीं है। जब हमें जीवन में ज्ञान आ जाता है और ज्ञान के रमज समझ हो जाती है, ऑटोमेटिक हम छूट जाते हैं। धीरे धीरे कैसे छूट जाता है, ये अनुभव भी होता है गुरुजी। जैसे पूजा कब छूट गया है, अब मन भी नहीं चलता है, भूल ही जाते हैं। और दूसरी बात, अब मन ही नहीं कहीं जाता। आप देखते हैं कि मन नमन हो जाता है कि घर ही वही 4 दीवार में रह करके मन कहीं नहीं जाना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपके शरण आने वाले दिन तारीख नहीं पता रहता है। ऐसे लगते बेवकूफ बन गए हैं हम, तो इतना अपने आप पे हंसते हैं। आज से नहीं कैसे हमको तारीख नहीं पता रहता है, त्योहार नहीं पता रहता है। कोई बोलते हैं ना जैसे ये त्योहार है, तो हमको तेरे भैया 2 दिन 4 दिन बचा अभी पता, या सत्संग से पता चलता है आपके मुख से, या कोई नहीं तो हमको कुछ पता ही नहीं चलता है। तो यही दूसरी बात बहुत अच्छी लगी, नेचुरल, और बहुत अच्छा बताया ना, नॉर्मल नेचुरल हो जाए, कहीं पे भी रहे नेचुरल लगे। और दूसरी बात, अपने जो राम के भगवान के बताएं कि शाम को पता चला कि उसे राज तिलक पर बैठना है, लेकिन वो सुबह को पता क्या चला वन के तरफ जाना है। अपने सुखों के वन के ओर उसने क्या किया, वहां पर जाएंगे तो ऋषि मुनि मिलेंगे, साधु संत मिलेंगे, फल फूल, अपने सुखों को क्या किया, वन के तरफ मोड़ दिया। अगर नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, दुख उसको जाहिर किए, अपने मन को उधर मोड़ दिए। इसी तरीका हम लोग को अपने जीवन में उतार चढ़ाव कुछ भी है, अपने मन को मोड़ना। हरिओम गुरुजी, जितना हम सरल और सहज में रहेंगे उतनी ही हमको आनंद की प्राप्ति होगी। जितना हम बनावटी में रहेंगे उतना ही हम खोखले रहेंगे। बहुत अच्छी बात लगी कि हम जब सत्संग आने लगते हैं तो ऑटोमेटिक सब चीज़ छूटता जाता है। और एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि ये चीज़ फील होता है कि हम कुछ करने वाले हैं ही नहीं है। जैसे आप कहते ना कि सूर्य ऑटोमेटिक निकल रहा है, जब सूर्य निकलेगा तो सारे कार्य ऑटोमेटिक शुरू हो जाते हैं, और जब सूर्य डूबता है तो ऑटोमेटिक सब काम बंद होने लगते हैं। क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरुजी, किसी चीज का जो चिंतन करते हैं उससे अच्छा ही वो काम कर ले। जो जैसे सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे तो वो चीज आसानी से छूट जाएगी। जैसे वो जलेबी खाने का मन हुआ था तो हमने सोचना चाहिए कि हमने खा के क्या करा, कुछ हुआ क्या उससे, कुछ नहीं, बस ये हमारे नुकसान करेगा। हमें तो सेल्फ रियलाइज किया हमने, तो वो चीज आसानी से छूट जाएगी। अतुल भैया क्या बोल रहे हैं?
तरबिया बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर राइटिंग तरबिया की है, बहुत बढ़िया लिखते हैं। हरिओम गुरुजी, मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी कि जब हम लोग नित्य सत्संग लेने लगेंगे तो हमें अपने अंदर एक ऐसा बदलाव दिखेगा कि धीरे धीरे हमारी बुरी आदतें अपने आप ही छूटती जाएंगी बिना किसी स्ट्रगल के। आज क्या लिखा है, एक लाइन पढ़ो, क्या लिखा है आपने, आज की वाणी में क्या लिखा है? जहाँ भी रहो वहाँ के माहौल में ढल जाओ और अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करते बहुत रहो। सुंदर। इधर अपनी डायरी लाओ, इसकी देखो बच्चे की जो है ये इसकी कितनी सुंदर राइटिंग है और कितना सुंदर लिखा है, ये देखो कितनी सुंदर राइटिंग है और कितना सुंदर लिखा है इसका, मतलब कुछ पूरा कामयाब बहुत सुंदर। तुम्हारा नाम जो बाल रत्न में हो गया, सत्य भैया तुम और कार्तिकेय, तीन बच्चे जो है बाल रत्न में आ गए। हाँ सत्य भैया। मुझे ये बात अच्छी लगी, गुरु बोलता है कि जो तुम रोज काम करते हो करो, बस नेट सत्संग आओ और हम लोग अगर सत्संग में आएंगे तो हमारे बुरे काम और विकार निकल जाएंगे। अरे बहुत शानदार। नवीन भाई बहुत बढ़िया आपने बताया कि आपका संकल्प ही विकल्प है। एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी आपका कि जब तुमने अपने को जीव माना तो बन गया देह का दीवाना। बहुत इसीलिए कहते नहीं कि देह मानना सबसे बड़ा पाप है, देह मानना सबसे बड़ा पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। हाँ विश्वकर्मा जी नंबर 1। अरे बहुत समझ बताया कि जिस काम को करके तुम लौट सकते हो उस काम करो, और जहाँ नहीं लौट सकते हो जो किया उसका अनुभव ले लो, उस काम को मत करो। बहुत अच्छा आपने बताया कि जैसा कोई भी आता था, कोई भी समस्या गुरु जी को बताया, एक ही दवा बताते थे कि सत्संग आए, और उसके अलावा और कोई उपाय नहीं। अरविंद हरिओम गुरु जी, आपने बताया जितना हम सहज सरल होंगे उतना ही जीवन में आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी ना कि जीवन में जो दुख आना है वो आएगा, चाहे भगवान के ऊपर भी आना तो उनके ऊपर भी आया। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी ना कि जिस माहौल में रहो उस माहौल में ढल जाओ, और जहाँ जैसी परिस्थिति हो वैसा अपना बिहेवियर रखो। गुरु जी प्रणाम, बहुत अच्छा लगा आपने बताया सभी बंधनों से छुटकारा पाने के साथ सरल उपाय दोनों टाइम का सत्संग, इससे अच्छा कोई उपाय सारे बंधन छूट जाएंगे अपने आप। कुछ मत करो, कोई टर्म मत करो, बस सत्संग नियम बना लो, दोनों से बस सत्संग नियम बना लो। भगवान ने बोला तुम्हारी सारी माया ऑटोमेटिक अपने आप छूट जाएगा। हाँ प्रेम भैया। गुरु जी प्रणाम, ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि अपने सुखों की घरों की तरफ मोड़ लो, ये नहीं, ये तो आपके मुख से सुनने के बाद पता चलेगा कि अपने सुखों को वनों की ओर मोड़ दो। ये राम जी ने जो अपने रियलाइज किया वो माना, तब उन्होंने आनंद की अनुभूति हुई, आपके कितनों का उद्धार कर दिया उन्होंने। ये बात बहुत अच्छी हुई। मतलब इसका सिद्धांत क्या, इसी तरीके से हर एक को कर्म प्राणी मिले, जो तुम्हारा कोई विपरीत चलता है, कोई कैसा करता है, तो उसी में आपको एडजस्ट करना है और एडजस्ट करना। क्या बोल रही पूजा जी, बहुत मुस्की मार रही है आज आप। हाँ आप बोलेगी सुशीला जी को बंद नहीं है। सदगुरु जी आपकी कृपा है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, करम करावन आपे आप मानुष के नर छुआ। और दूसरी बात ये बहुत अच्छी लगी कि हम नित्य का अगर सत्संग सुनते हैं तो कितनी बड़ी भी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए हम सम रहते हैं, और हमें हर एक चीज से, हर परेशानी से निकलने का समाधान मिल जाता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ डॉक्टर शांति। हरिओम गुरु जी। हरिओम। क्या बोली डॉक्टर शांति? मुझे बहुत अच्छी बात लगी, वही होता है और वही ना हो। और ये पहले बहुत अच्छा लगा, कर्म करावन आपके आप मान उसके न, और हमें
माला नाहर, इंग्लैंड। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी। आपने बहुत अच्छा बताया, ऐसे सच्चे सदगुरु का संग मिला गुरु जी। जिस दिन आए उसी दिन गुरु जी ने बोल दिया, मान न मान तू है भगवान, जो तू है तो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। करण करावन आपके आप मायूस के नहीं कछुआ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी। हाँ, मिनी मालविया। हरी भैया। हाँ, हरिओम। फोटो भी आ रही है। हाँ, क्या बोल रही है? आप देख रहे हैं। अच्छा। हम लोग आपके शहर में आके बहुत अच्छा लग रहा है। और कल आपके साथ अनुष्ठे तो बहुत मन पहले नहीं जाने नहीं मन था, ये नहीं इससे नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मेरे बेटे ने कहा नहीं तुम्हारा मन है गुरु जी के साथ जाए। और कल उसका 15 उसके बैग में निकली है, उसने कहा हम तुमको छोड़ेंगे, तुम जाओ, तुम्हारा मन भैया जाने का तो बहुत था, लेकिन इनकी इतनी याद आई कि मैं इसलिए हम रुक गए, नहीं जाएंगे। इतना जाते हैं कि और जाने को तैयार। चलिए, बहुत बढ़िया। चलेंगे आपके साथ। चलिए, बहुत बढ़िया। शर्मिला जी, टिकट ले लीजिएगा भैया। अच्छा। अच्छा, चिंता नहीं करिए। हरिओम गुरु जी। हरिओम बापू जी। गुरु जी आती ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, करम करावन आपे आप मानुष के ना काछू हा। दूसरी बात ये अच्छी लगी, पहली बनी प्रारंभ फिर बना तो सही। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, सीमा जी। हरिओम। हरिओम। सीमा जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम। क्या बोली सीमा जी? हरिओम। जितना शहर जो शहर रखेंगे उतना ही आनंद मिलेगा जिंदगी में। हमको पानी की तरह बनना चाहिए, हर रंग में डल जाना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, आरती मंडल। हरिओम। क्या बोल रहे हैं अमन भैया? जी गुरु जी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए खाना पीना की जरूरत है, वैसे ही हमें इस मन को चलाने के लिए सत्संग लेना जरूरी है। ये बात बहुत अच्छी लगी। बिट्टू रानी। जी ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि किसी भी कार्य को तलब करके नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्य को करने की मनाही नहीं है, पर शुभ कार्य को करते हुए सत्संग लेना है, जिससे एक दिन स्वतः ही ये सब चीजें छूटती चली जाएगी। बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, आरती मंडल। जी गुरु जी, बात अच्छी लगी। कर्म करना आपके आप मानुष के काज बात, पहले गुरु जी परमात्मा के हाथ में सब कुछ है, हम का कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए ओम को जाप कर लें। सभी प्रेमियों हरिओम।